नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र। बिहार सिविल जज का जो पेपर नंबर 2 होता है जनरल साइंस का 100 मार्क्स का होता है, जबकि बिहार एपीओ में जनरल साइंस जीके वाले पेपर में मर्ज करके आप लोगों को दी जाएगी। यानी जीके जीएस का एक ही पेपर होगा बिहार एपीओ में, और बिहार सिविल जज में 2 पेपर होते हैं। तो ये जो टॉपिक है बिहार सिविल जज में, ये कम से कम 30 से 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और बिहार एपीओ में ये कम से कम 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और इनका जो आंसर करना होता है वो साइंटिफिक आंसर हमें देना होता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई है जो जैसे पहाड़ हैं या पर्वत हैं, अधिक ऊंचाई पर जो पानी है, पानी अमूमन आप लोग जानते होंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है वो इससे नीचे ही जो है गर्म हो जाता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, अब इसका ये है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है और वातावरण जो है वहाँ का कम होता है। इसलिए क्या है, वहाँ पर पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। एक तो याद रखना है। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आप लोगों ने समताप मंडल और आयन मंडल और बहिमंडल पढ़े होंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ी होंगी, कि जब हम 169 मीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका ये भी रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिर रही है? तो ये क्या है कि भैया आप लोग देखेंगे जो मीनार है उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उससे होकर जाने वाली रेखा उसके आधार से गुजरती है। बस इतना याद रखना है कि उसका जो गुरुत्व केंद्र है उसका ग्रेविटेशनल जो सेंटर पॉइंट है वो उसके आधार बेस से होकर गुजरता है। इसकी वजह से वो नहीं गिरती है, यानी संतुलन बना हुआ है। अब इसमें ज़्यादा लिपापोती नहीं करेंगे मेंस में, केवल ये मेन चीज़ें लिखनी होती हैं हमेशा, जो मैंने यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंडरलाइन करिए। और ये हमेशा क्या है, साइंटिफिक रीज़न ही एग्जामिनर आप लोगों से मांगेगा। नेक्स्ट है जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो पानी का तल नीचे क्यों गिर जाता है, ये याद रखेंगे। यानी और ये 2 तरह से क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए। एक तो जब प्रवेश करता है तो जहाज ऊपर की ओर जाता है, एक तो ये याद रखेंगे नदी से जब समुद्र में करता है। एक दूसरा पानी का तल नीचे क्यों गिर जाता है। क्योंकि समुद्र का खारे पानी का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में जो है जल में जहाज प्रवेश करने पर अधिक उत्प्लावन बल का अनुभव होता है, जिसके पानी का तल जो है वो नीचे हो जाता है। नेक्स्ट है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना कैसे संभव है? तो भैया मोटरसाइकिल चलाना इसका एक ही रीज़न है, आप लोग देखेंगे मोटरसाइकिल जो है जो मौत के कुएं की दीवार होती है उस पर जो आरोपित बल फोर्स होता है वो 36 घटक आवश्यक यानी अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल होता है ऐसा फोर्स जो दोनों तरफ को खींचता हो, उसे याद रखें, यानी जिसके आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वो उस पर फोर्स जो है वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई सेना पुल को पार करती है तो सैनिक कदम मिलाकर क्यों नहीं चलते हैं? जो पुल होता है हमेशा सैनिक जो होते हैं आप लोग देखते होंगे कि एक ही मार्च पास्ट करते हुए जाते हैं, लेकिन जब कोई पुल होता है तो वहाँ पर नहीं करते हैं। इसका वजह से यही है कि जो सैनिकों के पैरों की जो कदमों की चाल है वो आवृत्ति जो पुल की आवृत्ति है स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर ना हो जाए। जो पुल जो है उसकी आवृत्ति के जो है बराबर ना हो जाए, जिससे क्या होगा जब पुल जो है वो बड़ा कंपन करेगा तो उसका जो आयाम है वो एक लिमिट क्रॉस कर देगा, जिसकी वजह से पुल जो है टूट जाएगा। नेक्स्ट है भौरे गुनगुनाते हैं क्यों? जब भी भौरे उड़ते हैं तो उनके पंखों से बहुत तेज कंपन होता है। वो मुंह से आवाज़ नहीं करते हैं भौरे, हमेशा पंख उनके कंपन करते हैं, और वही कंपन जो है हमें गुनगुनाहट के रूप में महसूस होती है। वो लगभग 400 हर्ट्ज तक जो है ये गुनगुनाहट करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विद्युत बल्ब टूटने पर आवाज़ करता है विद्युत बल्ब, जबकि चंद्रमा पर नहीं। यदि आप लोग देखेंगे जो बल्ब है वो यह अगर यहाँ पर फट जाता है तो आवाज़ करेगा, लेकिन अगर यही चंद्रमा पर हो तो नहीं होगा। अब क्या होता है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है कि एक निर्वात यानी कांस्टेंट उसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो टूटता है तो उसके चारों तरफ जो भी हवा होती है वो खाली स्थान को भरती है, और जब वो भरेगी तो हवा आपस में चारों तरफ से टकराएगी और वो आवाज़ करेगी। लेकिन चंद्रमा पर जो है वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पर उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी। नेक्स्ट है बर्फ़ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों?
तो बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से जो है वो कम है और अल्कोहल के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है बर्फ़ अल्कोहल में डूब जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका एक ही रीज़न है कि क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बना देता है। उस गैस का नाम है फास्जीन, ठीक है। और जी इसलिए इसको जो है हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सोडियम धातु के टुकड़े को जल में न रखकर मिट्टी के तेल में रखते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका एक रीज़न ये है कि सोडियम धातु के जल के साथ जो है वो अत्यंत तेज़ी से जो है रिएक्शन कर लेता है, यानी क्रिया कर लेता है, और जिससे आग लग जाती है, यानी विस्फोट उसमें होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्राक्स बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये याद रखेंगे, प्री में भी क्वेश्चन बन जाता है। आप इस तरह से फैक्ट टू फैक्ट याद रखेंगे तो आराम से इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि सोडियम जो है मिट्टी के तेल में ऐसी कोई क्रिया नहीं करता है, कैरोसिन बोलते हैं मिट्टी को, तेल को। नेक्स्ट है मकड़ी अपना जाल कैसे बनाती है? तो मकड़ी के जो शरीर में एक जो है सिल्क ग्लैंड पाया जाता है, जिससे प्रोटीन की तरह जो है वो पदार्थ बार बार बनता रहता है और इसी पदार्थ से मकड़ी जो है जाल बनाती है। ये वर्ड्स याद रखेंगे क्योंकि यही वर्ड्स आपको मार्क्स दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म देशों के व्यक्ति ठंडे देशों की अपेक्षा काले क्यों होते हैं? अब देखिएगा बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में लिखना ही इन्हें थोड़ा सा टेक्निकल है, ये याद रखेंगे। क्योंकि त्वचा में जो है मेलेनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है और जब गर्म देशों के व्यक्तियों को परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से बचने के लिए त्वचा में मेलिन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, जिससे वे काले होते हैं। जबकि ठंडे देशों के व्यक्तियों में मेलिन की मात्रा जो है वो कम होती है, इसकी वजह से वो गोरे होते हैं। रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। खाना खाने के बाद नींद क्यों आने लगती है? मोती कैसे बनते हैं? छुई मुई का पौधा छूने से क्यों मुरझा जाता है? स्तनधारी मादा के शरीर में दूध कैसे बनता है? बिना उबाले दूध जल्दी खराब क्यों हो जाता है? वाहन के अचानक रुकने पर बैठा व्यक्ति अचानक आगे की ओर क्यों झुकता है? किसी बंद कमरे में यदि अंगीठी जल रही है तो वहाँ सोना क्यों खतरनाक है? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं? फोटोग्राफिक फिल्में प्रकाश के संपर्क में आने से खराब हो सकती हैं, क्यों? हिल स्टेशनों पर ठंडी बर्फीली रातों में पानी की पाइपलाइन प्राय फट जाती हैं, क्यों? सर्दियों के दिनों में बादल भरे मौसम तापमान साफ मौसम की तुलना में कम ठंडा होता है, क्यों? तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिहार एपीओ के लिए और बिहार सिविल जज के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसी तरह के ऑडियो लेक्चर आपको उसमें हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएंगे बिहार जीके जीएस का, और इसमें 10 टेस्ट सीरीज़ भी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और लॉ के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिभा मैम उसको करा रही हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 7500110314 पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, जीएस के लिए भी लॉ के लिए भी। और बिहार एपीओ का 15 मार्च से मेंस का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी। थैंक यू।